तो माई ने सोचा यो आज फिर छेड़ा यार, आज तो घने उग्र रूप धारण करके आ रहे हैं। कबीर जी को उठाया, सुता के, उठ बेटा, तूने किसको क्या कह दिया, तू मत छेड़ा कर इन्हें, ये तेरे को मार देंगे बेटा, और मैं फिर कैसे जीवित रहूंगी। परमात्मा कहते मां ये नकली लोग हैं, झूठे कपटी, ये गुमराह कर रहे सारी जनता ने, ये सब मेरे बच्चे हैं और मैं सच्ची कहूं ये मैंने झूठा बताओ है। माई ने बड़ी तरह ऐसा मारूंगी थप्पड़, दादा बन गया, तेरे बच्चे हैं सारे, चल तू खड़ा हुआ से। और वो आ रहे हैं और तू बोलिए ना बेटा, झोपड़ी के पीछे ले जाकर लेटा दिया, ऊपर पुराने कपड़े गुदड़गा बा डाल दिया, तो बोलिए ना बेटा चाहे कुछ भी कहे हुए। अच्छा माता जी। अब वो आ गए, इतना मैं उलट लेके, वो कहने लगे कहाँ वो तेरा कबीर। वह माई ने पूछा जी क्या बात होगी, क्या गलती कर दी मेरे बेटे ने, मैं धमका दूंगी, मैं पीटूंगी इसको, डंडे मारूंगी, मुझे बता दो। नहीं, आज हम ही मारेंगे उसको। झोपड़ी में बढ़ गए जबरदस्ती। वो तो खड़ा बाहर गेट पे, और दो मस्टंडे ले गया था, उन्हें पकड़ पकड़ कर सारे उस झोपड़ी के कुटिया के वस्त्र पटक दिए, इधर उधर खोज करने के लिए, कहीं नीचे ना दाव रखा हो या छुप ना रहा हो। चारपाई थी उलट पुलट कर दी। कहाँ तेरा बेटा, सच्ची बताओ नहीं तो मैं मारेंगे। अब परमात्मा ने सोचा ये मेरी मुंह बोली माता को दुखी करेंगे। खड़े होकर बाहर निकल के गुदड़गा हटा के ऊपर थे और पीछे खड़े हो गए, कहने लगे ए विवेकानंद आजा, झोपड़ी के पीछे खड़ा हूं मैं। अब उन्होंने तो आवाज सुनी, भाग कर बाहर गए सारे, पकड़ लिया परमात्मा ने। अब उस माई ने कोशिश की अपने बच्चे को छुड़वाऊं, लिपट गई उनके, चिपट गई कतीर, उन्होंने मुक्के मार मार के मुंह पर लागो चाहे कितना लागो, लठ मारे उस माई को, काफी दूर तक घिसटती चली गई अपने बच्चे को छुड़वाने के लिए। बेहोश होगी वो, वह पटक दी ठाके। नीरू को पता लगा, वो भाग गया, आया दौड़ा, वो उसने भी बच्चे को छुड़वाने की चेष्टा की, उसका भी कई लठ मार दिए, वो भी गिर गया वहीं पर। उस मोहल्ले वालों ने, कॉलोनी वालों ने उन दोनों को उठाकर उनकी झोपड़ी में लटाया। लगभग 2 घंटे में होश आया उनको दोनों को। उधर से परमात्मा को लेकर के कबीर जी 5 वर्ष के बालक को रामानंद जी के सामने खड़ा कर दिया, और वहां हजारों की संख्या में वो आगमा उस विवेकानंद के चेले के तेरी बेइज्जती हो गई थी, और इसने ये कहा था कि रामानंद मेरा गुरु है, देखिए आ जाओ भाई, तुम इस झूठे की बात झूठ होगी। तो वहां क्या किया, रामानंद जी ने अपनी झोपड़ी का आगे पर्दा लगा दिया, कर्टेन। ये दिखाने के लिए मैं इनके दर्शन भी नहीं करता, छोटी जाति वालों के, नाम तो बहुत दूर की बात है, शिष्य बनाना तो बहुत दूर है। तो परमात्मा का और रामानंद जी की काफी वार्ता हुई। अब रामानंद जी ने पूछा कि बोल कबीर तू कौन है, इब कैसे बैठा मौन। परमात्मा खड़े होकर क्या कहते हैं, वो वार्ता आपको सुनाते हैं भगवान की वाणी की। आडा पर्दा लाए करे रामानंद बूजंते, दास गरीब कुलंखरी छवि ओदुर ढाक कूदंत। आडा पर्दा ला के, झोपड़ी का आगे पर्दा ला के, अंदर खड़ा है झोपड़ी में, बाहर कबीर जी खड़े हैं 5 वर्ष के बालक रूप में। और इतना गुस्सा हो रहा है, नो कहते हैं वो नो पैर पटक रहा है गुस्से में अंदर। क्या प्रश्न करता है, कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है, दास गरीब आधीन गति फिर बोलत है बलि जाऊं मैं। अब रामानंद जी पूछते हैं तू कौन, तेरी जात है, तेरी भक्ति का कौन सा पंथ है, कौन जात कुल पंथ है, और कौन तुम्हारा नाम है।
दास गरीब आधीन गति फिर बोलत है बलि जाऊं मैं। गरीबदास जी कह रहे हैं कि जैसे गुरु और शिष्य का नाता निभाते हुए गुरु जी गुस्से हो रहे हैं, अच्छी बूंदी कह रहे हैं, और परमात्मा करबद्ध होकर के ऐसे खड़े हैं और विनम्र भाव से कहते हैं, जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर पद पंथे, दास गरीब लिखत पड़े मेरा नाम निरंजन कंथे। परमात्मा बोले मेरी जाति पूछता है तो मैं जगत गुरु हूं, पूरे विश्व को सत्य ज्ञान मैं ही देने आया हुआ हूं। और मेरा कौन सा पंथ है, मेरा कौन सा मार्ग है भक्ति का? परमेश्वर पंथ है। ईश्वर परमेश्वर। ईश तो ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी। इसको सरपुरुष भी कहते हैं, सरपुरुष। और ईश्वर है ये ईश से श्रेष्ठ है, जो वो अक्षर पुरुष है, सात संग ब्रह्मांड का स्वामी, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। और परमेश्वर जो ईश्वर से भी श्रेष्ठ है, वो परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म, सबका मालिक, वो परमेश्वर है। कहते मैं उस परमेश्वर का पंथ, वो परमेश्वर वाला पंथ यानी मैं मार्गदर्शन उस परमेश्वर का करता हूं और मैं परमात्मा हूं। अब रामानंद जी ने कहा, अरे बालक सुन दुर्बुद्धि तेरा घटमत तन आकार, दास गरीब दर्द लग्या हो बोले सिरजनहारे। गरीबदास जी कह रहे हैं, अपनी परमात्मा की महिमा बता रहे हैं, आंखों देखी। रामानंद जी कहने लगे, ए दुर्बुद्धि तू अपने आप को भगवान कह रहा है, तो साकार दिखाई देता, परमात्मा तो निराकार है। अड़ सब की बुद्धि यहां फेल है। किसी से पूछो, विष्णु जी का उपासक है, सामने मूर्ति है, रोज मत्था टेकता है, फिर कहते हैं मैं ध्यान लगाता हूं, परमात्मा देखा है? ओहो, परमात्मा तो निराकार हो, दिखाई थोड़ा देता है। तो यह कह रहा है कि जो परमेश्वर ने कहा कि मैं भगवान हूं। रामानंद ने कहे दुर्बुद्धि, रामानंद जी कहते हैं, ए दुर्बुद्धि बालक तू भगवान कहे अपने आप को, तेरा तो शरीर दिखाई देता है। अर्थात वो कहते हैं भगवान निराकार है। और कहते रामानंद जी को बड़ा दुख हुआ जब परमेश्वर ने अपने आप को परमेश्वर सृजनहार कह दिया। रे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकार, दास गरीब दर्द लग्या हो बोले सृजनहारे। और कितनी गालियां दे दी, तुम मोमन के पालुआ, तेरा एक जुल्हे के गर्बास, और दास गरीब अज्ञान गति, एता दृढ़ विश्वास, मान बढ़ाई छोड़कर बोलो बालक बैन, दास गरीब अधमुखी एता तुम गुटफेन। तर्क तलु से बोलते रामानंद सुरज्ञान, दास गरीब कुजात है ये आखिर नीच निदान। अब क्या बताते हैं? रामानंद जी गालियां दे रहा है कि ये कुजात है, कुजात है यानी ना इसकी माँ का बेरा ना बाप का। अरे ये अपने आप को भगवान कहता है। आप परमात्मा क्या बोले? मैं के बदन खुलास कर सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे मैं आजिज आधीन। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसु मैं अवगत सत कबीर। ए स्वामी सृष्टा में, सृष्टा माने सारी सृष्टि का रचनहार, और सृष्टि मेरे तीर, मेरे ही अधीन है, मेरे ही आश्रित है, मेरे पर आधारित है। पूरे ब्रह्मांडों को मैंने ही रचा है, मैंने अपनी शक्ति से इनको घुमा चला रखा, सथिर किया। और मैं ऊपर रहता हूं अधर सतलोक में, सबसे ऊपर, अधर माने ऊपर। और मेरा अवगत नाम है अवगत सत